दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपसे थोड़ा रफ लैंग्वेज में बात करूंगा। अगर आप मेरे लैंग्वेज का किसी भी बात का आपको बुरा लगता है तो स्टार्टिंग में ही आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। रफ लैंग्वेज इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रियलिटी बताऊंगा। रियलिटी को हिंदी में बोलते हैं सच्चाई। सच्चाई किस चीज़ का बताने वाला हूँ? आपके अर्निंग को लेकर कि आप ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, स्किल्स सीखनी पड़ेगी। इस वीडियो पे मैं आपको एक पर्टिकुलर स्किल के बारे में बताने वाला हूँ और इस वीडियो को बनाने का पर्पस मैं आपको 2 पॉइंट पे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए आपके पास फूड है, पहनने के लिए कपड़ा है, तो आप अच्छे लेवल पे अपना लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है दोस्तों, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आज की डेट पे आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। एकदम रियलिटी बोल रहा हूँ, खासकर बॉयज और मेल कैंडिडेट के लिए ये ज्यादा इम्प्लीमेंट होता है। अगर आपके जेब में पैसा है तो समाज के लोग आपको उस लेवल की इज्जत देते हैं, उस लेवल के आपका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये पहला मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके और आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो आप अपने लाइफ पे बेटर सर्वाइव कर पाएंगे, बेटर अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे और समाज में आपकी इज्जत भी होगी, आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही बेहतरीन होगा। दूसरा मोटिव है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का कि जो मेरा कोर्स है प्लेसमेंट एजेंसी का, उसमें मैं अब तक फोकस करता था कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अर्निंग करना है, कैसे इसमें ग्रो करना है, इस चीज़ के बारे पे। लेकिन मैंने अभी क्या किया है, कोर्स को पूरा रिनोवेट कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे इस कोर्स पे इनरोल करेगा वहाँ पर मैं पर्टिकुलर पर्सन को सिखाऊंगा कि कैसे आप 1 लाख रुपए पर मंथ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो भी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू। और जब मैं अपने कोर्स का स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर रहा था तो जो ये स्किल है उस चीज़ के बारे पे मेरे को एक थॉट आया। उस थॉट को मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटजी पे कैसे काम करना है और आपको टाइम के साथ खुद को भी अपडेट रखना पड़ता है, नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है, स्किल को अपडेट करना पड़ता है। इस पूरे वीडियो पे मैं आपके साथ 3 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट पे मैं आपके साथ बात करूंगा स्किल के बारे पे। दूसरा पॉइंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्ट्रेटजी क्या रहेगा इस पे वर्क करने का। तो आपको बहुत सारी लर्निंग इस वीडियो पे मिलने वाली है, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर हम लोग इस वीडियो पे फिर आगे। देखिए दोस्तों, बात हो रहा है प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटजी के बारे पे और जो स्किल के बारे में बताने वाला हूँ वो मोस्ट पावरफुल स्किल है और इसको लाइफ में आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं यूज़ करते ही होंगे। कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। जो स्किल की बात कर रहा हूँ दोस्तों वो है सेलिंग का स्किल और यहाँ पर मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेलिंग का नाम सुनते हैं तो उनके में निगेटिव थॉट आता है। निगेटिव थॉट इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमको बताता ही नहीं है कि पर्टिकुलर चीज़ को सेल कैसे करना है। और जब आप बिजनेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, जब तक से आप सेलिंग नहीं करेंगे तब तक से आपके यहाँ अर्निंग नहीं आने वाली। तो आपको सेलिंग पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिस चीज़ में आपको ध्यान देना है उस चीज़ के लिए आपके पास निगेटिव थॉट आ रहा है तो आपका ये पर्टिकुलर चीज़ पॉसिबल हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जब आपका सेलिंग पे निगेटिव थॉट है तो वहाँ पर आप सेलिंग नहीं कर पाएंगे और सेलिंग नहीं हुआ तो आपका फिर अर्निंग भी यहाँ से आना नहीं हो पाएगा। तो जब आप सेलिंग पे वर्क कर रहे हैं दोस्तों तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो निगेटिव थॉट है इसको चेंज करना। निगेटिव थॉट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे ही मैंने बोला सेलिंग का, तो हो सकता है आपके पास थॉट आया होगा कि जो सेल्स पर्सन रहता है वो क्या करता है, चीट करता है, वो हमसे पैसा निकालने की कोशिश करता है, वो हमको सेल करने की कोशिश करता है, वो हमको बांध लेता है, बाउंडेशन पे रख लेता है, जाने नहीं देता, फ्री होने नहीं देता, वो बोलता है कि प्रोडक्ट खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो इस टाइप का जो पॉइंट आता है हमारे दिमाग में सेल्स पर्सन के थ्रू, वो क्या कर रहा है, हमारे मन में निगेटिविटी ला रहा है पर्टिकुलर सेलिंग के प्रोस्पेक्ट पे। तो इसलिए हमारा जब निगेटिविटी आ रहा है तो हम लोग अर्निंग कहाँ से कर पाएंगे? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो भी आपका थॉट या फिर माइंड सेट बन रहा है
पर्टिकुलर सेल्स के टर्म्स पे उसको हमको चेंज करना होगा, इसको हमको कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी पे लाना होगा, और पॉजिटिविटी पे लाएंगे तभी हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यहाँ पर सेल कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हम लोग लाइफ में इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। कोई आप प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं तो वो तो आप डायरेक्ट चीज़ हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली बात पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। इनडायरेक्टली मैं अगर मान लीजिए कोई पर्सन इंटरव्यू पे जा रहा है तो वहाँ पर वो अपने आप को सेल करता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए परफेक्ट फिट रखता हूँ, तो आपको मुझे हायरिंग करना चाहिए। पर्टिकुलर स्किल लेवल पे आप किसी गर्ल को लाइफ पार्टनर के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो भी वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आप मार्केट पे नेगोशिएट कर रहे हैं सब्जी वाले के साथ, दूध वाले के साथ या किसी और के साथ, तो भी वहाँ पर नेगोशिएशन जो हो रहा है वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। एक बच्चा भी क्या करता है, सेलिंग करता है दोस्तों। वो कैसे करेगा, अपने पेरेंट्स को बोलेगा पर्टिकुलर खिलौने के लिए, टॉयज़ के लिए बोलेगा, तो वहाँ पर जिद कर रहा है पेरेंट्स को कि भाई मेरे लिए टॉयज़ ले आओ। फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स वगैरह आएंगे तब हम आपको खिलौने वगैरह ला के देंगे। तो यहाँ पर भी सेलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप से हम लोग कहीं ना कहीं सेलिंग करते ही रहते हैं। फ़र्क ये है कि हम लोग उस चीज़ को देख नहीं पाते। और सेलिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले ही बता चुका हूँ। जब आप सेलिंग करेंगे तभी तो आपका अर्निंग यहाँ पर होगा। सेकंड पॉइंट में मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है आपको पता चल गया सेलिंग करना है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस दो सेगमेंट पे काम करता है। पहला हो गया कैंडिडेट साइड पे और दूसरा हो गया क्लाइंट साइड पे। कैंडिडेट साइड पे जब आप वर्क करते हैं तो यहाँ पर आप क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह लेते हैं और फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी भी लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अप सेल भी कर सकते हैं। इनका रेज्यूमे बनाना, इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग देना, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना, इस टाइप का वर्क कर सकते हैं। क्लाइंट साइड पे आप क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको एक्स्ट्रा सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर सेल कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस हो गई, टेलीकॉलिंग की सर्विस हो गई, आउटसोर्सिंग कुछ सर्विसेज हो गए, इनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया, कुछ लीगल वगैरह वर्क करना है, तो इस टाइप का वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप सेल कर सकते हैं। तो आपके पास मीडियम बहुत सारे हैं अप सेल करने का। यहाँ पर थोड़ा आपको माइंड सेट प्रॉपर मेंटेन रख के स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है, जिससे आप अप सेल करके अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे अच्छी खासी रेवेन्यू को जनरेट कर सके। थर्ड पॉइंट में आता है दोस्तों स्ट्रेटजी टू सेल। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये मैंने लिया हूँ कि कैंडिडेट साइड पे आप कैसे सेल कर सकते हैं उस चीज़ के बारे पे। अभी तक आप कैंडिडेट साइड पे क्या वर्क कर रहे थे, फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी ले रहे थे प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लिया जाए कोई कैंडिडेट आपके पास आया जॉब लेने के लिए, अब आप क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट का थोड़ा एनालिसिस वगैरह किए। एनालिसिस करने के बाद कैंडिडेट का आपको पेन पॉइंट पता चल गया कि भाई इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट के पास दो ऑप्शन रख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि भाई आप मेरे को फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी दो और रजिस्ट्रेशन चार्जेस करवाओ, मैं आपको जॉब लगा के दे रहा हूँ। लेकिन जॉब ऐसा रहेगा, नॉर्मल टाइप का रहेगा, आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और स्ट्रगल करेंगे तो फिर आप अपने लाइफ से खुश नहीं रह पाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप कैंडिडेट से शेयर कर सकते हैं कि देख भैया आपका प्रॉब्लम मुझे पता चल गया है, आपका ये पेन पॉइंट है। और पेन पॉइंट क्या है आपका कि आप अच्छे से बोल नहीं सकते, स्पीकिंग नॉलेज नहीं है, आपका इंग्लिश खराब है, आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है जिससे जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपको हायर नहीं करेगा, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आपका थोड़ा पर्सनालिटी तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये सब चीज़ों पे आप अगर वर्क करते हैं तो अभी आप मेरे पास आए हैं 10,000 जॉब के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 50 से 60,000 रुपये की जॉब दिला सकता हूँ। कंडीशन ये है कि आपको ये सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। नॉर्मल वे पे आ रहे हैं तो मैं पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपना फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी मुझे दीजिए। लेकिन आपको 50 से 60,000 रुपये महीने में चाहिए तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तब आप जहाँ पर भी जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही वहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे जाते हैं पहले ऑप्शन पे, आपको दर दर ठोकरे खाने पड़ेगी, आपको घूमना पड़ेगा और आपको समाज वाले भी बेइज्जती करेंगे क्योंकि आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन आप सेकंड ऑप्शन पे मेरे साथ जाते हैं तो मैं आपको 50 से 60,000 रुपये की जॉब दिला सकता हूँ, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे पहले जगह पे ही। सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं तो उसका आपको चार्जेस देना पड़ेगा। चार्जेस कितना रहेगा, 50,000 रुपये का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। 50,000 रुपये का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। आप यहाँ पर
मेरे साथ 3 महीने तक इंगेजमेंट रहेंगे आप मेरे साथ। 3 महीने पे मैं आपको ये सब चीज़ें आपको करके दूंगा, सिखाऊंगा और पूरा आपका पर्सनालिटी को चेंज करूंगा। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप 50 से 60,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी एक्वायर कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे पे। अगर सेकंड पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए अवेलेबल है। आप दर दर ठोकरें खाते रहिए और अपना टाइम को वेस्ट करते रहिए। 10,000 रुपये में आपका कुछ नहीं होने वाला आज की डेट पे। आपके पास पहला पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट भी है, तो इस चीज़ पे आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताइए दोस्तों, आपसे मैं ईमानदारी के साथ पूछना चाहूँगा कि आपके पास 10 कैंडिडेट आ रहे हैं और आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं, तो 10 में से अगर 2 कैंडिडेट भी इस चीज़ के लिए एग्री कर जाएंगे तो यहाँ पर आप इजीली तरीके से 1 लाख रुपए का अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ का। कंडीशन यहाँ पर ये रहेगा दोस्तों कि आप सामने वाले से 50,000 रुपये ले रहे हैं तो 3 महीने तक आप उसके साथ इंगेज रहिए, प्लस उसको ऐसा वैल्यू दीजिए कि लिटरली उसको 50 से 60,000 रुपए की अर्निंग इजीली तरीके से हो जाए। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए आपने कमा लिया 1 महीने में, दूसरे महीने में फिर आप 2 कैंडिडेट को क्लोज कर रहे हैं, वहां पर भी आपका अर्निंग होगा। तीसरे महीने में फिर आप क्लोज कर रहे हैं, वहां पर भी आपका अर्निंग होगा। तो ऐसे करते करते आपका अर्निंग यहाँ पर होते जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी पे आप काम करते दोस्तों तो इजीली तरीके से आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का रेवेन्यू को क्रॉस कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर आप सामने वाले को ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं तो पहले आपके पास खुद भी ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप सामने वाले को वो सब चीज़ें सिखा पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बोला था, अपडेट यूर सेल्फ, खुद को अपडेट रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या हुआ दोस्तों, पहला पॉइंट हुआ कैंडिडेट के साथ। अगर क्लाइंट साइड पे भी आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ थोड़ा स्टार्टिंग पे वर्क करके आप उनको पिच कर सकते हैं। किस टाइप का पिच कर सकते हैं, देखिए आपका हायरिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है। अभी तो मैं आपको सिर्फ कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू लेना, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करने के साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, फिर कैंडिडेट को हायरिंग करना, हायरिंग के बाद उनका ऑब्जर्वेशन करना, ये सब चीज़ों में आपका बहुत सारा टाइम जा रहा है और बहुत सारा मैन पावर भी आपको लगता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे आपका HR भिड़ जाता है। आप एक काम करिए, आप HR वाला काम मुझे दीजिए, मैं आपका ये सब काम करके दूंगा। ये सब काम करने में आपको 5 से 6 दिन का टाइम लग रहा है, मैं आपको ये सब चीज़ें 1 से 2 दिन में करके दूंगा। आप फोकस करिए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने पे, आप फोकस करिए अपने बिजनेस के सेलिंग पे। जो हायरिंग प्रोसेस है आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका ये सब काम करके दूंगा। इस टाइप से आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पर चांसेस रहेगा क्लाइंट आपके साथ डील कर ले, और क्लाइंट जब डील करेगा तो यहाँ पर क्लाइंट से आप हाई चार्जेस ले सकते हैं इजीली तरीके से। तो कैंडिडेट साइड से आप 50,000 रुपीज़ पर 3 मंथ का ले रहे हैं, क्लाइंट साइड से भी आप 20,000 रुपीज़ पर हायरिंग प्रोसेस का लेते हैं, तो भी यहाँ से आपके पास इजीली तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो ये कैंडिडेट साइड से हुआ गाइज और क्लाइंट साइड से हुआ। यहाँ तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि कैसे आपको वर्क करना है। मैं आपको लिटरली बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे कोर्स में इनरोल होइए, वहाँ पर मैं आपको इसमें और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी देता हूँ कि कैसे आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ तक का रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं और कैसे इसमें और इवन ऊपर जा सकते हैं। उस चीज़ के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि खुद सब चीज़ इम्प्लीमेंट करते रहिए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप जो बनी बुनाई चीज़ें हैं उसको बस एडॉप्ट करना है, अपना डेटा को वहाँ पर फिल करना है और आपको रिजल्ट गेन करना है। खुद करेंगे दोस्तों तो इसमें आपको लगेगा, टाइम लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होने के साथ साथ आपको निगेटिविटी भी आएगी, प्लस मोटिवेशन भी चाहिए रहेगा करने के लिए। लेकिन आप चीज़ें बनी बुनाई करेंगे, यहाँ पर आपको पूरा टेम्पलेट वगैरह मिलता है, गाइडेंस मिलता है, प्लस फॉर्मूला मिलता है, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। जो चीज़ें करने में आपको साल भर का टाइम लग रहा था, 1 ईयर का टाइम लग रहा है, वो चीज़ें आप इजीली तरीके से 3 से 4 महीना पे अचीव कर लेंगे। उस चीज़ की मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ और 1 लाख रुपये पर मंथ तक का रेवेन्यू यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं इजीली तरीके से। पहले बोल चुका हूँ दोस्तों, आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। खुद को अपडेट नहीं कर पाएंगे, आप कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे, आपका कॉम्पिटिटर यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। आपको कैंडिडेट को अप्रोच करते आना चाहिए, आपको क्लाइंट को अप्रोच करते आना चाहिए। आप अप्रोच तभी कर पाएंगे जब आपके पास सेलिंग का स्किल यहाँ पर होगा, तभी आप यहाँ पर अप्रोच कर पाएंगे। आपके लिए एक्शन स्टेप है दोस्तों कि आप अर्निंग से पहले आप क्या करिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अर्निंग होगा।
अपने स्किल्स को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा स्किल बढ़ेगा उतने ज़्यादा आप सामने वाले को कन्वर्ट कर पाएंगे। कोर्स पे इनरोल होना है दोस्तों, आप मुझे सोशल मीडिया पे डीएम कर सकते हैं। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। प्लस मैं यहाँ पर बोलना भी चाहूँगा कि मैं अभी वेबिनार जो लेने वाला हूँ उस पर भी मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज देने वाला हूँ जिससे आप 1 लाख रुपए पर मंथ तक का रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देने वाला हूँ। तो वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन होना है दोस्तों, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वहाँ पर जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।